यीशु के ज़िंदा अज़ीम और पुरफ़ज़ल नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर नासिर मसीह है और मेरा ताल्लुक़ फेथ रिवाइव मिनिस्ट्री चर्च मरियम कॉलोनी लाहौर कैंट से है। आज सुबह खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदा जो हमारे लिए ऐसे वसाइल मुमकिन करता है कि हम खुदा के कलाम को जान सकें, सीख सकें और उससे बरकत हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ बरकत टीवी चैनल के लिए, इनकी सारी टीम के लिए। और इसके साथ साथ मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ खुदा के खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, जिनको खुदा ने ये बरकत बख्शी ताकि वो इस टीवी चैनल के थ्रू खुदा के कलाम को दुनिया तक पहुँचा सकें। सो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सीखें, जाने, मैं चाहूँगा हम चंद लम्हों के लिए दुआ करेंगे ताकि खुदा हमें गाइड करे, पाक रूह हमारी मदद करे ताकि हम उसके कलाम के भेदों को जान सकें। खुदावंद, हम तेरे हुजूर हैं, तू हमारा खुदा है। खुदा पाक रूह, देख तू हमें सिखा ताकि हम तेरे कलाम से सीखें। और जितने तेरे बेटे तेरी बेटियां इस वक्त तेरे कलाम की आवाज़ को सुनते हैं, यकीनन तेरा कलाम बेअंजाम वापस नहीं लौटता। हमारी ज़िंदगियों को यकसर तब्दील करे ताकि हम तुझ में बढ़ें और तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़ता जाए, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, आज जो खुदा का कलाम हम सीखेंगे, जानेंगे, वो एक ऐसे शख्स के ताल्लुक से है जो खुदावंद यीशु के पास आता है और अपने लिए एक सवाल करता है। और वो सवाल आज मेरे और आपके लिए होगा। इससे पहले कि हम सीखें, मैं चाहूँगा हम खुदा के कलाम में से इस हवाला की तलावत करेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसमें यूँ लिखा है, फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तो हुक्मों को तो जानता है, जना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो यहाँ पर हम देखते हैं एक दौलतमंद शख्स है, वो खुदावंद यीशु के पास एक सवाल लेकर आता है। और मैं अक्सर इसको इस तरह से जानता और पढ़ता हूं कि वो एक वैलिड क्वेश्चन के साथ राइट पर्सन के पास आता है। खुदावंद यीशु के पास वो आता है, उसकी इंटेंशन दुरुस्त है, उसका सवाल बड़ा दुरुस्त है। वो बड़े दुरुस्त सवाल के साथ खुदावंद यीशु के पास आता है। उसने इंतखाब बड़ा अच्छा किया जिससे सवाल पूछा जाए, उसने चुनाव बड़ा अच्छा किया जिससे वो सवाल पूछ सके। और वो शख्स खुदावंद यीशु के पास आकर बड़े अच्छे तरीके के साथ कम्युनिकेशन करता है, बड़े अच्छे तरीके के साथ बातचीत कर रहा है, ए नेक उस्ताद। और फिर सवाल क्या है कि मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकूं। व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन, व्हाट अ वैलिड क्वेश्चन। क्या ही खूबसूरत सवाल है। उसने यह सवाल नहीं किया कि कैसर को जजिया देना रवा है कि नहीं। उसने यह सवाल नहीं किया कि सब्बत के दिन काम करना रवा है कि नहीं। उसका सवाल इटर्नल लाइफ है, हमेशा की जिंदगी, अब्दी जिंदगी। यह वो सवाल है जो शायद आज तक हम में से कभी किसी ने नहीं पूछा होगा। सो इस शख्स का सवाल बड़ा वैलिड है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो राइट पर्सन के पास आया और उसका सवाल भी बड़ा दुरुस्त है, राइट क्वेश्चन। और खुदावंद यीशु जवाब भी बड़ा राइट देता है। इंतखाब बड़ा अच्छा है, कमिंग टू अ राइट पर्सन, एक दुरुस्त इंतखाब कि किससे हमेशा की जिंदगी का जवाब मिल सकता है। कौन है जो हमेशा की जिंदगी दे सकता है? कौन है जो मुझे वो राह बता सकता है जिससे मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकूं? और बड़ा दुरुस्त जवाब खुदावंद यीशु से देता है, लेकिन एंड में वो डिसीजन बड़ा रॉन्ग करता है। वो फिर इंतखाब बड़ा गलत कर लेता है। हमेशा की जिंदगी,
यह सवाल है, आपके पास बाइबल मुकद्दस आप पढ़ सकते हैं। इस आयत के आगे क्वेश्चन मार्क है, सवाल है। और आज शायद हम में से कुछ लोग हों जिन्होंने कभी शायद ये सवाल किया हो, या शायद बहुत सारे ऐसे भी हों जिन्होंने शायद कभी इस सवाल को महसूस ही नहीं किया कि हम अपने पादरी साहब के पास जाएं, हम उससे पूछें, मुझे आप बताएं, गाइड करें, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। हम अपनी दुनियावी बातों को, दुनियावी ख्वाहिशों को, दुनियावी जरूरतों को खुदा के खादमों के साथ हम शेयर करते हैं। हम पास्टर साहबान से पूछते हैं, हम बहुत सारी रिक्वेस्ट उनके पास लेकर जाते हैं। पास्टर साहब दुआ करें, घर की छत डालनी है, दुआ करें, बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। मैं ये नहीं कहता कि इन बातों को नहीं शेयर करना चाहिए। खुदा के खादम आपके लिए दुआ करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ये दुनिया की बातें हैं। हमारा कंसर्न हमेशा की जिंदगी होना चाहिए। खुदा का कंसर्न मेरे और आपके लिए हमेशा की जिंदगी है। खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। यूहन्ना 3:16, हम सब इस आयत से वाकिफ हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा का प्लान हमेशा की जिंदगी है। खुदा मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। लेकिन क्या, यह सवाल आज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। बरकत टीवी के जरिया से मेरे अजीजों, यह सवाल जो उस दौलतमंद शख्स ने खुदावंद यीशु से किया, और खुदावंद यीशु ने उसे जवाब भी दिया, लेकिन उसका इंतखाब फिर हम आगे देखेंगे कि उसने इंतखाब क्या किया। यह सवाल आज पास्टर नासिर बरकत टीवी के जरिया से आपके लिए छोड़ रहा है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। क्या मैं अपनी जिंदगी को इस तरह से बसर कर रही हूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? क्या जिस तरीके से मैं अपनी जिंदगी को बसर कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या खुदा मुझसे यही चाहता है? क्या खुदा मेरी जिंदगी से खुश है? क्या मेरे लाइफस्टाइल से खुदा खुश है? क्या मैं ऐसी जिंदगी बसर कर रहा हूं जिससे खुदा की मर्जी पूरी हो रही है? या मैं कोशिश में हूं कि हर दिन खुदा की कुर्बत में बढ़ता जाऊं, उसके कद के अंदाजा तक मैं अपने आप को ग्रो करता जाऊं, ग्रोथ में चलता जाऊं। खुदा का बंदा पतरस अपने खत में, पहले खत के 4 बाब की 7वीं आयत में इस बात को सिखाता है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। हम सब इस बात से वाकिफ हैं, यीशु आने वाला है, वक्त बड़ा ही थोड़ा है, खुदावंद यीशु की आमद करीब है, चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। और आज हम अपने इर्द गिर्द देखें तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि वक्त थोड़ा है, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। ईयर 2020, 2020 साल, हम सब वाकिफ हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा जिसने दुनिया में बेशुमार हलाकतें की, बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए। हमें दुआ करनी है, खुदा में आना है, हमारा कंसर्न हमेशा की जिंदगी होना चाहिए, और इस सवाल को हम अपनी जिंदगी में रखेंगे। बहुत सारे और भी लीडर थे जो यीशु के पास आते थे, यीशु से सवाल करते थे, लेकिन उनके सवाल हमेशा की जिंदगी के ताल्लुक से नहीं थे। वो हमेशा कोशिश करते थे कि हम खुदावंद यीशु को ट्रैप करें, हम ऐसे ऐसे सवाल करें जिससे ये ऐसा जवाब दे कि हम इस पर फतवे लगा सकें, हम इसको हवाला कर सकें, हम इसको सजा दे सकें। लेकिन इस शख्स का सवाल बड़ा ही वंडरफुल सवाल, वैलिड सवाल है। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। अब खुदावंद यीशु ने इस बात को भी साबित कर दिया कि कोई नेक नहीं, क्योंकि हम अपनी ताकत, अपनी कुव्वत से, अपनी कोशिशों से हम शायद अपने आप को नेक नहीं कर सकते। खुदा के फजल से, उसकी कुदरत से,
पाखरू की मदद से, बरे के लहू से जब हम अपने जामों को धोएंगे तो हम पाकीज़गी की तरफ जा सकते हैं। और खुदावंद यीशु जिसमें कोई गुनाह नहीं था, हम इंसान हैं, बातों बातों में खता कर जाते हैं, लेकिन मसीह यीशु जिसने हैकल में खड़े होकर कहा, तुम्हें से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। खुदा की जात पाक है और खुदावंद यीशु ने कहा कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। और इस बात का भी बता दिया कि मैं खुदा से हूं, मैं उसका इकलौता बेटा हूं। खुदाई कुदरत, उसका जलाल, उसकी कुव्वत से मामूर हूं और कोई और नहीं जो ये कर सके। और फिर खुदावंद यीशु अब उसको रोड मैप देते हैं, उसको राह दिखाते हैं। आज दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें निजात के लिए बड़ी राहें दिखाते हैं। और इमसाल की किताब के 14वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, राहें तो ऐसी भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं लेकिन उसकी इंतहा में मौत है। हमें राह जाननी है, हमें राह देखनी है और याद रखें एक ही राह है और वो मेरा और आपका यीशु है, जिसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। His only way। किसी औरत ने एक मीटिंग में, पास्टर बेनिहिन की मीटिंग में, उसने कहा पास्टर आई नो जीसस क्राइस्ट इज आल्सो अ वन वे टू लाइफ। मैं जानती हूं हां यीशु मसीह भी कोई एक राह है हमेशा दी जिंदगी वास्ते। तो पास्टर बेनिहिन ने जवाब दिया, एक्सक्यूज मी लेडी, जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे। खुदावंद यीशु सिर्फ और सिर्फ एक ही खुदावंद यीशु है और वही रास्ता है जो हमें निजात दे सकता है, हयात दे सकता है, हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जा सकता है, हमेशा की जिंदगी का वारिस बना सकता है। और खुदावंद यीशु अब हमें रोड मैप देते हैं। और रोड मैप क्या है कि तू हुक्मों को जानता है। देयर इज अ कमांडमेंट्स। खुदा हमें राह भी बताता है और खुदा हमें गाइडलाइन भी देता है और खुदा अपने हुक्म भी हमें बताता है। और हम सब वाकिफ हैं, खुदा ने पहाड़ पर मूसा को 10 हुक्म लिख कर दिए, 10 कमांडमेंट्स, जिनको हम सब जानते हैं, सीखते हैं। और खुदा ने यहां पर वो हुक्म नहीं बताए जो उसके लिए हैं, बल्कि वो बताए जो इंसानों के लिए करने हैं, जो इंसानों के ताल्लुक से हैं, जो मुझे आपको करने हैं। खुदा कहता तू हुक्मों को जानता है, हम भी हुक्मों को जानते हैं। और याद रखें हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है वो हुक्म है, वो कमांडमेंट है। खुदा खालिक है, क्रिएटर है, हम मखलूक हैं और उसके मुंह से निकली हुई हर एक बात मेरे और आपके लिए कमांडमेंट है, हुक्म है, हुक्म का दर्जा रखती है। खुदा रिक्वेस्ट नहीं करेगा बल्कि वो मुझे और आपको कमांडमेंट करता है, हुक्म देता है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। दिस इज कमांडमेंट। खुदा कभी रिक्वेस्ट नहीं करेगा प्लीज तुम मेरी इबादत करना। और हुक्म क्या है? ज़ना ना कर। खुदा ने सिखाया। हमेशा की जिंदगी को जानने के लिए हमें अपनी जिंदगी को इस गुनाह से दूर रखना है। अगर हमारी जिंदगी में ज़नाकारी है तो मेरे अजीजों हम नजात से दूर हैं, पाकरू हमसे दूर है, हम खुदा के फजल से निकल जाते हैं, हम उसके हाथ से निकल जाते हैं। चूंकि खुदा पाक है और पाकीज़गी का गुनाह के साथ कोई तालमेल नहीं, तारीकी का नूर के साथ कोई तालमेल नहीं। और खुदा कभी भी अपनी पाक बरकत नापाक बर्तनों में नहीं उंडेलता। हम जानते हैं बाइबल में सैमसून को, दाऊद को, जब उनसे गुनाह हुआ तो खुदा नाराज हुआ। सैमसून जिसको खुदा ने इस कदर कुव्वत और जोर बख्शा था, जब उसने भी गुनाह किया तो खुदा का रूह से जुदा हो गया। उसके बाद उसने बड़ा जोर लगाया बट रिजल्ट इज 0। आंखें गई, बाल गए। दुनिया में सबसे महंगा हेयर कट सैमसून का है, जिसने बाल कटवाए, ब्लाइंड हुआ और फिर ग्रैंड करता रहा, अंधा हुआ और उसके बाद ग्रैंड मशीन पर बैठा दिया, फिर उनकी चक्की पीसता रहा। खुदा का रूह आपसे जुदा होगा जब आप इस गुनाह को अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे। और इब्लीस इस हथियार को आज दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। आज दुनिया में लोग इस बात को ज्यादा पसंद करते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप को। और मेरे अजीजों,
खुदा का ये हुक्म है कि तू ज़ना ना कर। सो हमें अपनी अपनी जिंदगी से इस गुनाह को निकालना है। दूसरा हुक्म, खून ना कर। यहां पे ये बता रहा हूं, ये नहीं कहना वो हुक्म जो 10 हुक्म दिए उनके सीक्वेंस में नहीं, यहां पर खुदा यीशु ने जो बताया। फिर कहा गया खून ना कर। आज दुनिया में हम देखते हैं कि बड़े आराम से लोग मर्डर कर देते हैं, लालच में आकर। प्रॉपर्टी का लालच, किसी और चीज का लालच, रुपए पैसे का लालच। आज मीडिया में हम इस बात से वाकिफ हैं, अखबारात में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स में देखते हैं, फैमिली मेंबर्स का मर्डर कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं किसी लालच में आकर। खुदा कहता है तू खून ना कर। हमें खून नहीं करना। कत्लो गारत खुदा पसंद नहीं करता कि हम किसी का कत्ल करें, खून करें। और फिर उसके बाद खुदा ने कहा चोरी ना कर। ये वो हुक्म है जो इस दुनिया में रहते हुए हम परफॉर्म करते हैं। बाज़ दफा किसी चीज का लालच हमारे अंदर समा जाता है और उस लालच में आकर हम मर्डर कर देते हैं, हम खून करते हैं, हम चोरी भी करते हैं। किसी के पास कोई अच्छी चीज हमें नजर आ जाए तो हमारे अंदर लालच समा जाता है कि मुझे इस चीज को हासिल करना है, और उसको हासिल करने के लिए हम अक्सर चोरी भी कर लेते हैं। और खुदा नापसंद करता है। खुदा ने हुक्म दिया चोरी ना कर। अगर आप चोर हैं, चोरी करते हैं, तो याद रखें खुदा आपसे नाराज है, खुदा आपसे खुश नहीं। अक्सर दूसरों की चीजों को देखकर हमारे अंदर लालच आता है, और बाइबल सिखाती है लालच बुत प्रस्ती के बराबर है। अगर आप लालच को अपने अंदर रखेंगे, आप बुत प्रस्ती के जुमरे में चले जाएंगे। और खुदा को जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वो बुत प्रस्ती से है। जब आप जिंदा खुदा को, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक खुदा को छोड़कर बुतों के आगे झुकेंगे तो आप खुदा को शदीद नाराज करेंगे। और खुदा ऐसे लोगों को छोड़ देता है जब तक वो वापस नहीं मुड़ते, जब तक वो जिंदा खुदा की तरफ रज्जू नहीं लाते। सो इस बात को भी हमने जानना है। अगर मेरी आपकी जिंदगी में, किसी की जिंदगी में ये काम है तो हमें इनको अपनी जिंदगी से दूर करना है, रद्द करना है। खुदा से मांगे, वो आपको मुहैया करेगा, वो आपको देगा। उसका नाम यहोवा यरी है, वो मुहैया करेगा। उसे मांगे क्योंकि उसके कलाम में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। चोरी की तरफ नहीं जाना बल्कि खुदा से मांगना है, यहोवा यरी से मांगना है। और मैं अपने चर्च में इस बात को कहता हूं, यहोवा यरी ते डोंट वरी। जब यहोवा यरी हमारे पास है, हमें वरी नहीं करना बल्कि हमें उससे मांगना है, क्योंकि मांगने पर वो हमें देगा। फिर उसके बाद जो हुक्म है, झूठी गवाही ना दे। बाज दफा हम फेवरेटिज्म में और फेवरिज्म में चले जाते हैं। जिसके साथ हमारी दोस्ती होती है, अगर वो गलत भी हो तो बाज़ दफ़ा हम उसको भी सच्चा साबित करने के लिए गवाह बन जाते हैं। हम उसकी गवाही देना शुरू कर देते हैं, हम उसके विटनेस बन जाते हैं। लेकिन याद रखें, आप दुनिया को चीट कर सकते हैं, आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदा को चीट नहीं कर सकते। वो दिलों गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। वो हमारे हालात से वाकिफ है, वो हमारी जिंदगी के हर एक एरिया से वाकिफ है, हर एक काम से वाकिफ है। जो हम पोशीदगी में करें, जो हम पब्लिकली करें, खुदा हमसे वाकिफ है, खुदा हमें जानता है। और फिर उसके बाद है, तू अपने बाप की और मां की इज्जत करना। अपने बाप की और मां की इज्जत करना, ये 5वां हुक्म है जो खुदा ने 10 हुक्म दिए उनमें से। तो अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत कर। आज दुनिया में हम इस बात को देखते हैं, लोग बड़े आराम से अपने मां और अपने बाप की इंसल्ट करके बड़ा फख्र फील करते हैं। सिशना 27 बाप में लिखा है, लानत उस पर जो अपने बाप को, मां को बुरा कहता है। खुदा ने हुक्म दिया, तू अपने बाप की, मां की इज्जत कर। यह वाहिद हुक्म है जिसके साथ खुदा ने बरकत अटैच कर दी। और वो बरकत क्या थी कि जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी। तू उसकी इज्जत करेगा तो आपकी उम्र दराज होगी, खुदा आपको ब्लेस करेगा। और किसी हुक्म के साथ कोई बरकत अटैच नहीं, ये एक हुक्म है जिसके साथ खुदा ने बरकत भी अटैच कर दी। वो मां बाप जो हमारी परवरिश करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हमारा स्कूलिंग, हमारी शादी, हमारे मामलात देखते हैं, हम जब जवान होते हैं हम उन्हें ही
इंसल्ट करते हैं और बहुत सारे बेहुदा अल्फाज भी हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। सो मेरे अजीजों, अगर आप अपने बाप की, अपने माँ की इज्जत नहीं करते तो आप याद रखें, खुदा आपसे खुश नहीं, खुदा आपकी जिंदगी से खुश नहीं। अगर आप अपने बाप की, अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी इंसल्ट करते हैं, तो खुदा की लानत आपके लिए कंफर्म है, बरकत आपके लिए नहीं हो सकती। क्योंकि इस्तिशना 27 बाब में लिखा है, लानत उस पर जो अपने बाप और माँ को बुरा कहता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, उसने कहा मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया। अब वो लड़का जो कि सरदार है, इज अ लीडर, रिच मैन है, दौलतमंद शख्स है, वो कहता है ये काम जो तू मुझे बता रहा है ना, ये जो कमांडमेंट्स हैं, इन पर मैं लड़कपन से अमल कर रहा हूं, मैं इन पर ऑलरेडी इन हुक्मों को मानता हूं। उसकी छाती एकदम से फूल गई, उसके बलून में हवा आ गई। यू आर टेलिंग मी आई एम डूइंग, मैं ये सारे काम कर रहा हूं, टेल मी समथिंग मोर, तू मुझे कुछ और बता। ये बातें जो तू मुझे कहता है ये सब मैं करता आ रहा हूं लड़कपन से। इसका मतलब है कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं, क्योंकि मैं इन हुक्मों को मानता हूं। यीशु ने सुनकर उससे कहा अभी तक तुझ में एक बात की कमी है, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, खुदा जानता है। खुदा यीशु ने कहा अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। याद रखें मेरे अजीजों, हमारी एक कमी भी हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए रुकावट बन सकती है। आपकी जिंदगी की एक मिस्टेक, एक गलती आपकी निजात में, आपकी हमेशा की जिंदगी में जाने में रुकावट बन सकती है, क्योंकि खुदा पाक है 100%, और मुझे और आपको भी खुदा के हजूर 100% जाना है। हमें अपने जामों को बरे के लहू से धोना है, तो ही हम नजात की तरफ जा सकते हैं। और अब जो उसकी एक कमी है जो उसको नजर नहीं आ रही, लेकिन खुदा का बेटा खुदावंद यीशु उस पर जाहिर करता है, वो कमी क्या है वो मैं सीखते हैं हम। इसमें लिखा है अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। अब ये कमी है जो खुदावंद यीशु ने उसको बताई। आज हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जिनको हम देखना नहीं चाहते, जिनको हम जानना नहीं चाहते। हालांकि खुदा का कलाम सिखाता है मत्ती की इंजील में, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है, जहां चोर नकब लगाता है और चुराता है, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। खुदा यीशु ने कहा सब कुछ बेच दे, आसमान पर खजाना मिलेगा। क्योंकि तू आसमान पर जाने की बात कर रहा है, तू हमेशा की जिंदगी की बात कर रहा है, खजाना तुझे वहां मिलेगा। लेकिन हम यहां पर खजाना रखना ज्यादा पसंद करते हैं। यह सुनकर वो शख्स कोई खुश नहीं हुआ, बल्कि लिखा गमगीन हुआ, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यह बड़ा दौलतमंद शख्स है, इसकी मोहब्बत दौलत से है। और खुदा यीशु ने मत्ती की इंजील में कहा जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। अगर तू आसमान पर माल जमा करेगा तो आसमान के ख्याल में रहेगा। जकई जिसके घर में यीशु चला गया, और जब यीशु आ गया तो उसने अपना माल बांट दिया, 4 गुना लोगों को अदा किया, नाहक जिनसे लिया। यीशु ने कहा आज इस घर में नजात आई है। अक्सर हम दौलत से प्यार करते हैं, यीशु से प्यार नहीं करते। यीशु से प्यार करें, खुदा से प्यार करें, आसमान पर खजाना मिलेगा। और फिर खुदा यीशु ने कहा दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हों। मेरे अजीजों, अगर आप दौलत से प्यार करते रहेंगे, दुनिया से प्यार करते रहेंगे, तो आप हलाकत में रहेंगे, आप नजात में नहीं जा सकते। आज इस बात को समझिएगा। ये शख्स यीशु के पास आया वैलिड क्वेश्चन लेकर, वैलिड पर्सन के पास, लेकिन डिसीजन बड़ा रॉन्ग किया। आज देखेंगे ऐसा हम तो नहीं, हम चर्च भी जाते हैं, दुआ भी करते हैं, कलाम भी सुनते हैं, हदिया जात भी देते हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो खुदा को पसंद नहीं। सो अपनी जिंदगी को दुरुस्त करें और इस सवाल को हमेशा अपनी जिंदगी में रखें कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। हर दिन हमारी जिंदगी में सवाल होना चाहिए। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। खुदाम देख, हम एक बार फिर तेरे हुजूर आते हैं, जितने तेरे बेटे तेरी बेटियां खुदाम तेरे कलाम की आवाज को सुनते हैं, खुदाम यकीनन तूने आज हमसे बात की कि हमें क्या करना है कि हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। खुदाम तेरा कलाम इन दिलों को खुदाम छू ले,
चोट लगे और खुदावंद लोग तेरी तरफ रजू लाएं और खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सब बरकत पर बरकत पाते जाएं, तुझ में बढ़े और तेरा बेटा यीशु इज्जत और जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।